आखिर शुभमन गिल और संजू सैमसंग में से कौन है टीम इंडिया का बेस्ट ओपनर? जी हाँ, क्योंकि शुभमन गिल लगातार फ्लॉप हो रहे हैं, आपको शायद मालूम होगा। और शुभमन गिल पर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी उठ रही है फिलहाल। जी हाँ, ऐसे में शुभमन गिल को आपको मालूम होगा कि अभी तक 2 मुकाबले खेले गए टी20 आई के, दोनों में ही कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं शुभमन गिल। जी हाँ, पहले मुकाबले में शुभमन गिल ने वही रन बनाए थे, 4 रन के करीब शुभमन गिल आउट हुए थे। और दूसरे में तो खाता भी नहीं खोल पाए शुभमन गिल। जी हाँ, ऐसे में शुभमन गिल पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि शुभमन गिल पिछली 14 पारियों में पूरी तरह से फेल है, एक भी 50 नहीं आया है। वहीं संजू सैमसन की बात करें तो संजू सैमसन को 4 मुकाबले खेलने को नहीं मिले हैं टी20 के। जी हाँ, 4 मुकाबलों से संजू सैमसन बाहर बैठ रहे हैं। आपको मालूम होगा कि ऑस्ट्रेलिया में भी 2 मुकाबले नहीं खेले थे और यहाँ भी 2 मुकाबले नहीं खेले हैं संजू सैमसन ने। अब ऐसे में क्या संजू सैमसन की तीसरे टी20 आई में प्लेइंग 11 में मौका बनता है या नहीं? भाई मैं ना संजू का फैन हूँ, ना ही मैं शुभमन गिल का फैन हूँ। इसमें मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ना किसी को ट्रोल कर रहा हूँ, बस दोनों के आंकड़े बता रहा हूँ कि कौन ओपनिंग में बेस्ट है। जी हाँ, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शुभमन गिल की। जी हाँ, शुभमन गिल ने अभी तक 35 टी20 आई मुकाबले मतलब संजू सैमसंग नहीं भाई, शुभमन गिल ने 35 टी20 आई मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 841 रन बनाए हैं। और उन्होंने बात कर लेते हैं शुभमन गिल के आंकड़ों की। जी हाँ, शुभमन गिल ने अभी तक कुल मिलाकर मुकाबले 35 खेले हैं टी20 आई में और अभी तक उन्होंने 841 रन बनाए हैं, यानी कि रन तो काफी ठीक ठाक है, लेकिन उनका एवरेज मात्र 28 का है और स्ट्राइक रेट 140 का है और एक शतक और 3 अर्धशतक लगा चुके हैं। जी हाँ, यानी कि ज्यादा कुछ खास प्रदर्शन नहीं कह सकते हम टी20 आई में। जी हाँ, टी20 आई में लगभग आपका प्रदर्शन होना चाहिए 150 के पार, आपका स्ट्राइक रेट होना चाहिए और लगभग आप जब 35 मुकाबले खेल चुके हो तो कम से कम 1000 के ऊपर रन होना चाहिए। जी हाँ, और बात कर लेते हैं हम यहाँ संजू सैमसन के करियर की। संजू सैमसन ने अभी तक कुल मिलाकर 17 मुकाबले खेले हैं, 17 मुकाबले में उन्होंने 522 रन बनाए हैं और औसत रहा 32 का और स्ट्राइक रेट लगभग 178 का। आप समझ सकते हैं ओपनर का स्ट्राइक रेट ऐसा ही होना चाहिए। और उन्होंने 3 शतक लगाए हैं तो वहीं 1 अर्धशतक लगाए, यानी कि डबल हुआ है। शुभमन गिल ने 3 अर्धशतक लगाए हैं और एक शतक लगाया है, तो यहाँ संजू सैमसन ने 3 शतक और 1 अर्धशतक लगाया है। जी हाँ, अब बात कर लेते हैं शुभमन गिल की पिछली पारियों पे, थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं कि कितना अच्छा प्रदर्शन किया है। जी हाँ, दरअसल पिछले 14 पारियों में शुभमन गिल पूरी तरह से फेल हैं। शुभमन गिल ने अभी तक बता दें कि शुभमन गिल ने एक भी 50 नहीं लगा पाया है। लगभग 14 पारियां हो चुकी, 14 पारियों में कोई भी 50 नहीं आई है शुभमन गिल की। जी हाँ, उन्होंने ज्यादा नहीं 20, 9, 10, 7, 5, 47, 29, 4, 12, 37 नॉट आउट, 5, 12, 46, 29, 4, 0 कुछ नहीं। आप समझ सकते हैं कि मात्र इनका हाईएस्ट रहा 47 रन। अब ऐसे में आप इनसे ओपनिंग कैसे करवा सकते हो? जी हाँ, भले ही ये वाइस कप्तान है टीम इंडिया की और लगातार टीम इंडिया से खेल रहे हैं, सूर्य कुमार यादव भी फ्लॉप हैं, लेकिन संजू सैमसन को मुझे लग रहा है कि तीसरे टी20 का भी मौका मिलना चाहिए, बतौर ओपनर मिलना चाहिए, क्योंकि पूरी तरह से जब फेल है, आगे टी20 वर्ल्ड कप भी है, तो आप कैसे जीतोगे? आप कैसे सपना देख सकते हो कि हम टी20 आई वर्ल्ड कप जीत सकते हैं, वो भी भारत में रह के हमें डिफेंड करना है। जी हाँ, संजू सैमसन ने ओपनिंग करते हुए तबाही मचाई थी। आपने शायद आपको मालूम होगा, जब जब संजू सैमसन ओपनिंग किया करते थे, टीम इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया करती, लेकिन अब टीम इंडिया रन चेज नहीं कर पाती, टीम इंडिया हार जाती है। आप बताएं कि संजू और शुभमन में से कौन बेस्ट ओपनर है? कमेंट में जरूर बताएं।